नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। शहर में दर्जनों अवैध डग्गामार बसें चल रही हैं। इन बसों में यात्रियों को ओवरलोड किया जाता है और मनमाना किराया वसूला जाता है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, ना तो फिटनेस और ना ही फायर फाइटिंग उपकरण है। त्योहारों के समय ट्रेन टिकट नहीं मिलने की वजह से अवैध बस संचालक इसका फायदा उठा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें मिलीभगत करते हैं। आरटीओ विभाग इस गंभीर मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका। गोरखपुर के आरटीओ विभाग की चुप्पी के बीच अवैध बस संचालक मनमाने तरीके से यात्रियों को पकड़कर बसों में बैठा रहे हैं। इन बसों में न तो फिटनेस का प्रमाण है और ना ही फायर फाइटिंग जैसे सुरक्षा उपकरण। त्योहारों के सीजन में ट्रेन में दिल्ली, मुंबई और पंजाब के लिए टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है। इसी का फायदा उठाकर अवैध बस संचालक लाखों की वसूली कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इन बसों के संचालन में स्थानीय पुलिस भी मिलीभगत करती है। आरटीओ कार्यालय महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन संजय कुमार झा के नेतृत्व में विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय दिख रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कमीशनखोरी के कारण कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। इस स्थिति में न केवल यात्रियों की जान को खतरा है, बल्कि प्रदेश सरकार की छवि और राजस्व दोनों को भी नुकसान हो रहा है। आम नागरिकों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है कि सुरक्षा और नियमों की अनदेखी के बावजूद विभाग नींद में क्यों सोया हुआ है। गौरतलब है कि गोरखपुर आरटीओ की इस लापरवाही के कारण यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है और अवैध बसों का संचालन जारी है। आने वाले समय में यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। गोरखपुर आरटीओ पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बानगी देखने को मिली है गोरखपुर से लखनऊ और गोरखपुर से वाराणसी हाईवे पर, जहां पर अवैध रूप से चल रहे डग्गामार बसों ने अपना कब्जा कर लिया है। जो जानकार है वो ये बता रहे हैं, उनके अनुसार जो गाड़ियां यहाँ से मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अन्य प्रदेशों के लिए जा रही हैं, उनमें बैठे हुए यात्रियों से मनचाहा किराया वसूला जा रहा है और उस बस में भी सेफ्टी रूल का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सेफ्टी के कोई मानक नहीं है। आए दिन हमने देखा है कि इस तरह की बसों का दुर्घटना सड़कों पे हो जाता है और जिस जिले में होता है उस जिले की पुलिस हलकान होती है। इस तरह से जो गोरखपुर का आरटीओ है और जो गोरखपुर की पुलिस है, एक अगर संयुक्त ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन चलाए तो इस तरह से जो अवैध बस संचालक है उनकी कमर टूटेगी। लेकिन जानकारों के अनुसार जो कमीशन है, जो वसूली है, वो बराबर सब में पहुंचाई जा रही है और यही कारण है कि गोरखपुर में अवैध डग्गामार बसों का एक मकड़ा जाल सा बनता हुआ नजर आ रहा है और उस पर लगाम लगाने वाला फिलहाल कोई नहीं है। सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर में दर्जनों अवैध डग्गामार बसें चल रही हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। इन बसों में ओवरलोडिंग, सुरक्षा उपकरणों की कमी और मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। त्योहारों के समय ये समस्या और बढ़ जाती है। कुछ पुलिस और आरटीओ के लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इस लापरवाही से न केवल यात्रियों की जान जोखिम में है, बल्कि सरकार की छवि और राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए यात्रियों को इन बसों से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।